नमस्कार, आपका स्वागत है स्टोकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं टीवी18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो रिजल्ट्स को देखने से पहले बात कर लेते हैं कंपनी की कुछ अदर डिटेल्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की एसेंशियल्स की। कंपनी का मार्केट कैप है 6,608.86 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो है 171.44 करोड़। शेयर का पीबी रेशियो 2.17 है। अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो यह है 0% की। कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। बात की जाए अगर कैश रिजर्व की तो यहाँ पर 124.63 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की तो यह 60.4% की, जो कि बेहतर नजर आ रही है। बात की जाए अगर सेल्स ग्रोथ की तो यह है -3.95% का। वहीं अगर हम देखें आरओसी को तो यह 4.65%। एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो 7,258.55 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर का पीई रेशियो 38.29 का है। वहीं अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो ये ₹2 है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर ₹17.75 की बुक वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कंपनी पर कर्जों की तो यह 774.32 करोड़ के, जो कि कंपनी के कैश रिजर्व से काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। ईपीएस को देखा जाए तो यह है ₹1.01। वहीं अगर हम बात करें आरओई की तो यह 3.21%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर 316.27% का प्रॉफिट ग्रोथ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी एसेंशियल्स में देखते हैं तो हमें सिर्फ कंपनी के मार्केट कैप के अनुसार कंपनी पे कर्जे काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की। यह है ₹38.55, जो कि आज के दिन का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो यहाँ पर -2.28% की नेगेटिव परफॉर्मेंस रही। बात करें अगर हम सेक्टर के इंडेक्स पी की तो ये हमें 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई भी इंडेक्स पी नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पर 92,76,523 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। 52 वीक्स हाई की बात की जाए तो यहाँ पर ₹82.60 का हाई बना है, जो कि 5 अप्रैल 2022 को बना है। वहीं अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स लो 52 हफ्तों के सबसे न्यूनतम स्तर की तो यहाँ पर ₹33.20 का लो बना है, जो कि 23 अगस्त 2021 को बना है। बात करेंगे सबसे पहले डिलीवरेबल क्वांटिटी की, जो कि सबसे नीचे दी गई है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी यह है 34.17% की। लगभग 34% के आसपास की डिलीवरी शेयर होल्डर्स के द्वारा लास्ट ट्रेडिंग डे पर उठाई गई है, जो कि बेहतर नजर आ रही है। बात कर लेते हैं अब पिछले 4 वर्षों के परफॉर्मेंस की, कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो हैं 1000 करोड़ में। तो बात करेंगे रेवेन्यू की। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 5.01 हजार करोड़। 2020 में ये बढ़कर हो गया 5.30 हजार करोड़। 2021 में ये घटकर हो गया 4.62 हजार करोड़ और 2022 में ये 5.66 हजार करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2019 से 2020 में हमें रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2020 से 2021 में हमें रेवेन्यू में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 2021 से 2022 में हमें रेवेन्यू फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स की। तो 2019 में 0.17 हजार करोड़ के प्रॉफिट थे। 2020 में ये 0.24 हजार करोड़ के हुए। 2021 में ये 0.46 हजार करोड़ के हुए और 2022 में 0.58 हजार करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रॉफिट को तो 2019 से 2020, 2020 से 2021 और 2021 से 2022 में हमें प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्राफ में अगर हम देखें तो हमें कंपनी के प्रॉफिट में लगातार वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। बात की जाए अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स को देखें, यह है जून 21 क्वार्टर में 60.40% की, जो कि सितंबर 21 क्वार्टर, दिसंबर 21 क्वार्टर और मार्च 22 क्वार्टर में 60.40% की बनी हुई है। एफआईआई की होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जून 21 क्वार्टर में 12.25% की होल्डिंग थी, जो कि सितंबर 21 क्वार्टर में 12.17% की हो गई। दिसंबर 21 क्वार्टर में यह बढ़कर 14.09% की हुई और मार्च 22 क्वार्टर में यह घटकर 12.75% की हो गई। डीआईएस की होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जून 21 क्वार्टर में 0.88% की होल्डिंग थी। सितंबर 21 क्वार्टर में यह घटकर 0.19% की हुई। दिसंबर 21 क्वार्टर में ये 0.19% की हुई। वहीं मार्च 22 क्वार्टर में ये 1.36% की हो गई।
पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो जून 21 क्वार्टर में 26.46% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर 27.24% की हुई। फिर दिसंबर 21 क्वार्टर में ये घटकर 25.32% की हुई और मार्च 22 क्वार्टर में ये 25.49% की हो गई। तो यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हो या फिर पब्लिक की होल्डिंग हो, हमें काफ़ी बेहतर शेयर होल्डिंग पैटर्न नज़र आ रहा है, जहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। एफआईआईस की होल्डिंग्स की बात की जाए तो वो पब्लिक होल्डिंग्स हमें कम नज़र आ रही है। वहीं अगर हम गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करते हैं तो ये हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। बात करेंगे अब हम शेयर कंपनी के परफॉर्मेंस की, रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर रिजल्ट हैं स्टैंड अलोन और आंकड़े दिए गए हैं लाख में। बात करेंगे रिजल्ट के फॉर्मेट की। सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉलम दिया गया है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल इनकम को। जून 21 क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 27,797 लाख की, मार्च 22 क्वार्टर में ये हुई 35,618 लाख की और जून 22 क्वार्टर में कंपनी की इनकम रही 28,352 लाख की। तो यहाँ पर अगर हम टोटल इनकम को देखें ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें कंपनी की इनकम में 2% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी की टोटल इनकम में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो बात करेंगे एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 24,967 लाख के, मार्च 22 क्वार्टर में ये हुए 29,221 लाख के और जून 22 क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 29,015 लाख के। तो यहाँ पर अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को देखें ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें एक्सपेंसेस में 16% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट, प्रॉफिट आफ्टर लॉस बिफोर टैक्स की। जून 21 क्वार्टर में 2,830 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे, मार्च 22 क्वार्टर में 6,397 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे और जून 22 क्वार्टर में 663 लाख के लॉस बिफोर टैक्स रहे। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो लॉस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर में। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें कंपनी के प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट की, प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर ईयर, कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो जून 21 क्वार्टर में 2,121 लाख के नेट प्रॉफिट थे, मार्च 22 क्वार्टर में 4,789 लाख के नेट प्रॉफिट हुए और जून 22 क्वार्टर में 497 लाख के नेट लॉस रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेट लॉस की ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें ईयर ऑन ईयर में कंपनी के प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें कंपनी के प्रॉफिट जो है वो घटकर लॉस में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो चाहे वो कंपनी के ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों में ही हमें कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जो कंपनी के प्रॉफिट थे वो लॉस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।